जय हिंद। पिछली कक्षा में हम लोग मैट्रिक्स का विविध प्रश्नावली को किए थे। उम्मीद है कि पिछला वीडियो देखे होंगे। आज की कक्षा में हम लोग इसके पीवाईक्यू को करेंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि अगली कक्षा जो हम लोग लेकर के आएंगे उसमें अपन पीवाईक्यू करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करने वाले हैं। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि आज जो क्वेश्चन करेंगे वो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों टाइप का क्वेश्चन होगा, मतलब मिक्स हम लोग करेंगे। ना ही सिर्फ ऑब्जेक्टिव ना ही सब्जेक्टिव, दोनों टाइप का क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं। और अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो जो यूट्यूब पे चैनल का नाम है सेम इस टेलीग्राम पे भी है, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, आपको डेली क्लास का पीडीएफ वहां पर मिल जाता होगा। ठीक है जी। चलिए समय को बर्बाद नहीं करेंगे, चलेंगे क्वेश्चन पर। और आप पहला क्वेश्चन देख भी पा रहे होंगे दोस्त। पहला क्वेश्चन है आपका कि ए आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, बी आपको दूसरा मैट्रिक्स दे रखा है, और एक चीज बता दिया गया है कि ए का अगर अपन स्क्वायर करें तो वो बी के बराबर आ जाएगा। तो आपको इसमें से लेमडा का वैल्यू फाइंड करना है कि लेमडा का वैल्यू कितना होगा। और 2021 में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है तो पूछा जा चुका ही होगा। चलिए जी इसको करते हैं। बोला क्या गया है, बोला गया है मेरे दोस्त कि ए स्क्वायर जो है वो बी के बराबर है। ए स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर करना पड़ेगा। ए का स्क्वायर कैसे करते हैं, तो ए का स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं ए गुना ए। ए गुना ए करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा। तब चलिए इसको दो बार गुना कर देंगे, यहाँ हो जाएगा लेमडा 0 1 1। और इसको एक बार और फिर से गुना करेंगे, लेमडा 0 1 1। वो किसके बराबर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा 1021 के बराबर। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूँ, इसीलिए मैं उतना डीप में नहीं जा रहा। ठीक है। अब इसको गुना करेंगे भैया, इसका रो इसका कॉलम गुना होता है तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर प्लस 1। यहाँ हो जाएगा लेमडा को जीरो से गुना करेंगे जीरो, एक जीरो को एक से गुना करेंगे जीरो। यहाँ हो जाएगा लेमडा प्लस का 1। और इधर करेंगे तो एक गुना जीरो जीरो और एक गुना एक एक, इस टाइप का हो जाएगा। और इधर आपका ये किसके बराबर है, ये बराबर है एक जीरो दो एक के। अब दो मैट्रिसेस बराबर है तो इसके एलिमेंट्स भी बराबर होंगे। तो हमको लेमडा का वैल्यू निकालना है तो यहाँ से निकाल लेंगे लेमडा प्लस का 1, ये किसके बराबर होगा, इधर के यहाँ पे जो लिखा हुआ है 2 के बराबर होगा जी। तो लेमडा बराबर कितना निकल जाएगा, एक इधर प्लस में इधर माइनस में हो जाएगा। तो लेमडा बराबर निकल जाएगा 2 माइनस का एक, दो में एक घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो लेमडा का वैल्यू कितना निकल जाएगा, लेमडा का वैल्यू एक निकल जाएगा। और एक आपका बी में दे रखा है तो बी टिक करके आ जाएंगे, आराम से आपका क्लियर हो जाएगा। और देखिए जैसे मैं क्वेश्चन दूं ना तो आप पॉज करके क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए, क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपसे। ठीक है। अगर आप लोग पूरा सीरीज देखे होंगे, चैप्टर 3 का जितना भी क्लास हम लोग किए थे वो सारा देखे होंगे, आपको तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा, तुरंत बना लीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग कितना किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए जी। नंबर वंबर पे ध्यान मत दीजिए, क्या है कि देखिए जहां से मैं क्वेश्चन लेकर के आया हूँ वहां पर जो है ना बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ था जिसमें आपका सिलेबस से बाहर का भी क्वेश्चन था। पहले तो सिलेबस तो इधर चेंज हुआ है। पहले तो जो पूरा सिलेबस था उससे क्वेश्चन आता होगा, और अभी सिलेबस चेंज हुआ है तो कुछ पार्ट हटा दिया गया है तो उससे क्वेश्चन में नहीं लेकर आया। ठीक है। चलिए आपका दिया हुआ है ए एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, बी दूसरा दिया हुआ है, और बोल रहा है कि ए और बी बराबर है। तो जो है आपको बताना है कि अल्फा का वैल्यू कितना होगा। इसमें अल्फा कहीं दिया हुआ है, ये देखिए ये दिया हुआ है, इसको मैं अच्छे से लिख दूं आपको ताकि क्लियर दिख सके। ये दिया हुआ है 4 अल्फा, यहाँ दिया हुआ है 0, यहाँ है 5 और यहाँ है 1। और ये बराबर किसके है, बी के है, सी है जी। बी मतलब 16 0 5 1, ये बी का वैल्यू दे रखा है। अच्छा ये दोनों बराबर है तो एलिमेंट भी बराबर, 4 अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 4 अल्फा का वैल्यू 16 हो जाएगा तो यहाँ से अल्फा हम लोग निकालेंगे कितना निकल जाएगा, 4। तो अल्फा का वैल्यू कितना निकल गया, 4 निकल गया जी। तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आसान क्वेश्चन था, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए ये दोनों को जोड़ करके बताना है। अरे भैया जोड़ने नहीं जानते हैं क्या, इतना बार मैं बताया हूँ जोड़ने के लिए। चलिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एक में जीरो जोड़ेंगे तो एक होना चाहिए, यहाँ एक है नहीं है, यहाँ भी एक नहीं है भैया, यहाँ भी एक नहीं है, यहाँ पे एक है, सीधा डी मार देंगे। पूरा जोड़ने का भी जरूरी है। देखिए ना पहला से पहला जोड़ते हैं ना तो एक में जीरो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, इक्के ना होगा। अब देखिए यहाँ दो दे रखा है तो होगा नहीं, यहाँ जीरो दे रखा है ये भी नहीं होगा, यहाँ भी दो दे रखा है ये भी नहीं होगा, और यहाँ एक दे रखा है, मतलब यहाँ एक दे रखा है तो यही होगा, यही तो हमको खोजना था। चलिए जी। अगला देखिए, अगला है कि ए बराबर आपको दिया हुआ है और यहाँ से हम लोगों को ए क्यूब निकालना है। ए का क्यूब निकालना है। ए का क्यूब कैसे निकालेंगे, ए का क्यूब निकालने के लिए ए गुना ए कर देंगे, ए क्यूब निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। चलिए ए गुना ए करते हैं, पहले ए का वैल्यू दे रखा है एक माइनस एक और एक। चलिए जी इसको इसी से गुना करना है तो एक अरे भैया ये क्या होगा, एक बार और हट जा, एक माइनस एक इन दोनों को गुना करना है, कर देते हैं जी। एक को एक से गुना करेंगे एक हो जाएगा, फिर माइनस एक को माइनस एक से गुना करेंगे प्लस एक हो जाएगा। एक को माइनस एक से गुना करेंगे माइनस एक को एक से गुना करेंगे माइनस एक, इसी तरह यहाँ हो जाएगा माइनस एक। और यहाँ हो जाएगा वन प्लस का वन। चलिए इसको ऐड कर देते हैं तो ये कितना हो गया, यहाँ हो गया दो, यहाँ हो गया माइनस दो, यहाँ भी हो गया माइनस दो, यहाँ हो गया दो। अच्छा इन सभी में दो तो कॉमन है मेरे दोस्त, तो दो को बाहर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, दो तो सब में है तो यहाँ से निकालेंगे एक बच जाएगा, यहाँ से माइनस एक, यहाँ से माइनस एक, यहाँ से एक। अच्छा जी देखिए जब हम लोग ए गुना ए किए, ए गुना ए किए, ए गुना ए किए, देखिए जी ए क्यूब बराबर, थोड़ा सोचिएगा दिमाग लगाइएगा,
ए को ए से गुना किया तो कितना आया, देखिए ये वापस ए ही तो मिल गया ना, ए का वैल्यू यही तो था, एक माइनस एक और माइनस एक एक यही तो था। इसको हम लोग दो ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम लोग ए को ए से गुना किए तो ए गुना ए किया तो कितना आ गया, दो ए आ गया। इसको फिर ए से गुना करना है कि नहीं करना है, बिल्कुल करना है। अच्छा ये दो तो है ही, ए गुना ए किए थे तो अभी हम लोग देखे जब ए को ए से गुना किया तो दो ए आ गया, तो ए को ए से गुना करेंगे फिर दो ए आ जाएगा। दो गुना दो कितना हो गया, चार ए हो गया कि नहीं हो गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, सीधा चार ए हो जाएगा। और अगर आप लोग चाहें इसको फिर से गुना करना तो फिर से गुना करके भी देख सकते हैं। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो उतना कैलकुलेशन बच जाएगा आपका, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आव्यूह आपको दे रखा है ए जी एच एच बी एफ जी एफ सी। ये कैसा आव्यूह है, विषम सममित है, सममित है, तो कैसे पता करेंगे, इसका हम लोगों को ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो हम लोग मान लेते हैं कि ये ए दे रखा है, ए का ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज भैया ट्रांसपोज करते हैं तो ये जो रो है इसका ये तो कॉलम बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये हो जाएगा ए एच जी, ठीक है जी। और ये कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा एच बी एफ, बिल्कुल हो जाएगा। और यहाँ हो जाएगा जी एफ सी। और अगर आप लोग ध्यान से देखें तो देखिए यही चीज तो अब वापस ए ही तो मिल गया, इसका यदि हम लोग ट्रांसपोज किए, रो को कॉलम बनाए तो वापस क्या मिल गया, ए ही मिल गया। तो यदि ऐसा हो, देखिए सेम चीज ए के बराबर है, ए ट्रांसपोज यदि ए के बराबर हो जाए तो ये कैसा अवयव होता है, ये तो समित अवयव होता है सर जी। तो हम तो पढ़ा रखे हैं आप हमको, तो वही तो बी हो जाएगा आंसर। और 2021 में पूछा गया, ताजा ताजा क्वेश्चन लेकर के आया हूं मैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 3 क्रॉस 3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्याएं होंगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि जीरो या एक हो। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ कि कितना अवयव होगा, तो दो पे पावर क्या करना है, जो कोटि दे रखा है ये लगा देना है। दो पे पावर 9 हो जाएगा, और दो पे पावर 9 कितना होता है, तो 512 होता है दोस्त। तो ये मैं आपको बता चुका हूँ, ऑप्शन नंबर इसका जो है ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 512, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए अगला है ए आपको दे रखा है एक वर्ग अवयव है यदि। अच्छा ए बराबर आपको दे रखा है, इस जनरल रूप लिखा गया है ए आई जे, और इसका ऑर्डर दे रखा है एम क्रॉस एन। अच्छा वर्ग अवयव कब होगा, जब इसका रो और कॉलम बराबर हो जाए। तो रो को एम बोल दिया है, कॉलम को एन बोल दिया है, दोनों बराबर होगा तभी तो वर्ग अवयव होगा। कितना आसान क्वेश्चन था, देखिए ये हो जाएगा। 2012 में पूछा, 20 में पूछा, मतलब पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, दो बार पूछ दिया। अगला है ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव हैं, तो ए बी माइनस का बी ए क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। सममित अवयव बोल रहा है मतलब कि ए और बी सममित अवयव है, ए और बी दोनों सममित अवयव है, मतलब ए का ट्रांसपोज करेंगे ए मिल जाएगा, और बी का ट्रांसपोज करेंगे तो बी मिल जाएगा। सममित अवयव का मतलब तो यही होता है। तो आपको बताना है कि भैया ए बी माइनस का बी ए कैसा होगा, तो कैसा भी होगा, तो इसके लिए इसका भी ट्रांसपोज करना पड़ेगा बताने के लिए। ट्रांसपोज करेंगे तो हम लोग पढ़ रखे, और ये क्वेश्चन मैं आपको प्रश्नावली में भी करा रखा हूँ, कराया हूँ कि नहीं, बिल्कुल कराया हूँ। तो इसका विषम सममित आ जाता है, चलिए देखते हैं कैसे आएगा। ट्रांसपोज करेंगे तो बच्चों दोस्तों ए माइनस बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाता है, ए डैश माइनस का बी डैश हो जाता है। इसी तरह ए बी माइनस का बी एक ट्रांसपोज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी का डैश और माइनस का बी ए का डैश। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जी एक फॉर्मूला और पढ़े थे कि ए बी है, इसका अगर हम लोग डैश करें तो पहले बी बाहर आ जाता है, फिर ए का ट्रांसपोज करना पड़ता है। तो इसी तरह यहाँ भी है, पहले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाएगा, फिर इधर जो है ए पहले आ जाएगा, ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज हो जाएगा। अच्छा बी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज का वैल्यू तो बी है, हम लोग निकाल चुके हैं। ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है माइनस का, ए ट्रांसपोज का वैल्यू ए है, और बी ट्रांसपोज का वैल्यू बी है। अच्छा यदि इससे हम लोग माइनस बाहर निकाले तो क्या ये जो ए बी है ये प्लस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए बी प्लस में आ गया, और बी ए माइनस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ए बी ए माइनस में आ गया। अच्छा हम लोग ये किसका किए थे, ए बी माइनस का बी ए का ट्रांसपोज किए थे, तो माइनस का साइन सिर्फ बाहर आ गया। जब माइनस का साइन बाहर आ जाता है जिसको विषम सममित बोलते हैं, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, बिल्कुल बोलते हैं। तो ए इसका राइट आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ए आपको दे रखा है तो ए ट्रांसपोज बताना है, ए ट्रांसपोज किसके समान होगा। अच्छा ट्रांसपोज में क्या करते हैं, रो को कॉलम बना देते हैं। इसका रो देख रहे हैं, एक दो तीन रो है, एक दो तीन कॉलम में खोजना है। एक दो तीन कॉलम यही मिलेगा, सीधा सी मार देंगे। अरे सर जी इसका जब हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो एक दो तीन रो में तो है, एक दो तीन कॉलम में जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल जाएगा। ये रो है, ऐसे कर देंगे इसको कॉलम, तो एक ऊपर रह जाएगा, दो उसके नीचे, तीन उसके नीचे, सीधा दिख रहा है सी में होगा। बाकी सब में है भी नहीं किया, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें तीन दो एक दे दिया कंफ्यूज करने के लिए, तो एक दो तीन रहता तो कोई बात हो। तो चलिए जी सी हो जाएगा इसका आंसर, बिना कुछ किए टिक कर रहे हैं। अगला है कि निम्नलिखित अवयवों में कौन 3 क्रॉस 3 क्रम के एकांक अवयव है। कौन जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसा होता है, तो ऐसा होता है 3 क्रॉस 3 का है तो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, यही तो हो गया आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। तो ऐसा खोजेंगे, एक यहाँ एक होना चाहिए, बीच में भी एक होना चाहिए, ये नहीं होगा। बीच में एक यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ और यहाँ भी एक होना चाहिए। चलिए तो ये बी में दिख रहा है, ऐसा ऐसा सेम टू सेम आपको बी में दिख रहा है तो बी टिक कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन क्या करना है, 2a प्लस का 3b बताना है। 16 19 में पूछा गया, कितना आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोग प्रश्नावली में किए कि नहीं किए, बिल्कुल किए हैं। तो दो को इसको पहले दो से गुना करेंगे, तो पहले एक ही को करके देख लेते हैं। 27 यहाँ भी, 27 यहाँ भी, 27 यहाँ भी, 27 यहाँ भी, यहाँ 36 यहाँ 36 यहाँ 36, चलिए जी।
करके देखते हैं। 3 दूना 6 हो जाएगा, और इसको 3 से गुना करना है, 7 या 21। 21 में 6 जोड़ेंगे 27 हो जाएगा, 27 सब जगह दिया हुआ है। चलिए इसको गुना करेंगे, 6 दूना यहाँ 12 हो गया, और 8 या 24 हो गया। 24 में 12 जोड़ेंगे तो 36 हो जाएगा, 36 भी दिया हुआ है। यहाँ फिर 5 को 2 से गुना करेंगे 10 हो जाएगा, और 5 को 3 से गुना करेंगे 15। 15 में 10 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 यहाँ दिया हुआ है, 25 यहाँ दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है, ये नहीं होगा, यहाँ भी दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। अच्छा, -4 को जब 2 से गुना करेंगे -8 हो जाएगा, और 6 को जब 3 से गुना करेंगे 18 हो जाएगा। -8 में 18 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 आपका ऑप्शन बी में दे रखा है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहें तो करके भी कर सकते हैं, दोनों तरीका है, तो करने में समय बर्बाद होगा, और ऐसे देख लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए, कहाँ चले आए, इतना आगे नहीं, इसमें चलेंगे। अगला है, और यहाँ तो आपको एक्स वाई का वैल्यू इसमें बताना है। आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू कितना होगा और वाई का वैल्यू कितना होगा। ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो 2 गुना एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। यहाँ अच्छा, गुना करके ही लिख देते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। 2 को 3 से गुना करेंगे 6, 4 को 2 से गुना करेंगे 8, 5 को 2 से गुना करेंगे 10, और x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा। प्लस का यहाँ 1 प्लस का सॉरी 1, यहाँ y दे रखा है तो y लिखेंगे, यहाँ 0 यहाँ 1, और बराबर किसके दे रखा है, 7 0 10, और 5 के बराबर दे रखा है जी। चलिए कोई बात नहीं, 2x अभी दोनों को जोड़ना है। देखिए हमको एक्स वाई का वैल्यू निकालना है, तो उतना जोड़ के क्या करेंगे, सीधा y वाला देखते हैं। यहाँ हो जाएगा y प्लस का 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x की जगह पे यहाँ क्या हो जाएगा, 2x प्लस का 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बराबर इधर कितना है, 7 0 और 10 और 5, उनको y वाला के बराबर देखना है ना। तो y प्लस का 8 0 के बराबर होगा, तो y का वैल्यू -8 निकल जाएगा। इसी तरह 2x प्लस का 1 ये जो है 5 के बराबर होगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, एक इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में 4 हो जाएगा, 2 से कट जाएगा 2 बार में, तो x का वैल्यू यहाँ से 2 निकल जाएगा। x कितना निकल गया, 2, और y कितना निकल गया, -8। x निकल गया 2 और y निकल गया -8। देखिए बी में दे रखा है कि नहीं दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए आपको ये दे रखा है, तो ए प्लस का ए डैश बराबर i2 भी दे रखा है, तो अल्फा का वैल्यू कितना होगा। चलिए इसको बनाते हैं, ए दे ही रखा है, ए डैश निकालते हैं। ए डैश कितना है, तो इसका रो कॉलम बन जाएगा कॉस अल्फा, यहाँ हो जाएगा माइनस का साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। ठीक है जी। अब हमको करना क्या है, ए प्लस का ए डैश करना है, और ये किसके बराबर है, आई। ये दो जो दे रखा है, ये दो इसलिए दे रखा है ताकि आपको पता चले कि ये कितने कोटि का है। 2 क्रॉस 2 का है, इसलिए यहाँ 2 दे रखा है, इसका ऑर्डर दे रखा है, ठीक है। चलिए ए प्लस का ए डैश करना है, तो ए का वैल्यू ये दे रखा, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा कॉस अल्फा। अच्छा इसमें हमको ऐड क्या करना है, ए डैश क्या दे रखा है, कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और दे रखा है कॉस अल्फा। कोनो दिक्कत कोनो समस्या, कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। और इधर कितना दिया हुआ है, 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब तो यही होता है। चलिए जी, कॉस अल्फा हम कॉस अल्फा जोड़ेंगे तो कॉस अल्फा, हम कॉस अल्फा जोड़ेंगे 2 कॉस अल्फा। अच्छा माइनस का साइन अल्फा प्लस अल्फा जोड़ेंगे 0, साइन अल्फा हम माइनस साइन अल्फा करेंगे 0, कॉस अल्फा हम कॉस अल्फा जोड़ेंगे कॉस 2 कॉस अल्फा। और इधर कितना दे रखा है, इधर इसी का वैल्यू दे रखा है 1001। अच्छा जी थोड़ा ध्यान देखिए, ये दोनों बराबर है, तो इसका यहाँ जो दे रखा है cos 2 अल्फा, ये जो है आपका इस एक के बराबर होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यहाँ से अगर हम लोग cos अल्फा निकालें तो 1/2। अच्छा cos में कितने का मान 1/2 होता है, तो cos में जो है आप लोग याद करेंगे cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है कि नहीं होता है, तो अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। 60 डिग्री मतलब π/3, π/3 आपका बी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी जो है बच्चों वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, और आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हम लोग पढ़े हैं पीवाईक्यू मतलब एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है यहीं से पूछा जाता है, कोनो बाहर से दूसरी दुनिया से क्वेश्चन को नहीं लाया जाता है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अगला है, ए एक वर्ग आव्यूह हो तो ए प्लस का एक एक कैसा आव्यूह होगा। अच्छा ए एक वर्ग आव्यूह मतलब मान लीजिए 2 3 4 5, और इसी में यदि इसको हम लोग जोड़ लें वर्ग आव्यूह को 2 3 4 5, तो ये कैसा आव्यूह होगा, तो 2 में 2 जोड़ेंगे 4, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 4 में 4 जोड़ेंगे 8, और 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, ये तो वापस वर्ग आव्यूह मिल गया कि नहीं मिल गया। तो सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह, शून्य आव्यूह बना क्या, नहीं बना। अच्छा एकांक आव्यूह आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना क्या, नहीं बना। सममित आव्यूह, अच्छा बच्चों ये क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ लोचा है, या तो वर्ग आव्यूह ऑप्शन देना आता, या तो कोनो ट्रांसपोज वगैरह होगा, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को नहीं करे, ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, ए जो है 3 क्रॉस 3 आव्यूह की हो ताकि ए स्क्वायर बराबर है। आपको बोल रहा है कि ए जो है 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, ठीक है जी। और एक चीज और प्रॉपर्टी आपको दे रखा है कि भैया ए स्क्वायर का जो वैल्यू है वो ए के बराबर है, तो इसका वैल्यू कितना होगा। अच्छा बताइए, ये हम लोग किए हैं कि नहीं किए हैं, बिल्कुल किए हैं। अच्छा कैसे होगा, तो चलिए एक बार कर देते हैं। ए प्लस का i3 लिखिए, अब मान लिए कि 3 क्रॉस 3 का 3 नहीं लिखेंगे इसके नीचे, माइनस का 7 है। अच्छा ए प्लस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू प्लस का
बी क्यूब प्लस का 3 a² बी प्लस का 3 a b² होता है कि नहीं होता है? अच्छा, माइनस का 7a भी दे रखा है तो इसको भी लिख देंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है? ये तो एक तरह से संख्या में देखा जाए तो एक हुआ इसका वैल्यू। हम एक का यदि हम लोग क्यूब कर दे तो कितना, इक्कीन हो जाएगा। इसी तरह यदि हम लोग आई का भी क्यूब करेंगे तो आई ये हो जाएगा। एक को यदि हम लोग दो से गुना कर दें तो दो न होगा। इसी तरह अगर हम लोग आई को यदि किसी भी चीज से गुना कर दें, ए से गुना कर दें तो ए ही हो जाएगा। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ ए क्यूब है तो ए क्यूब रहने देंगे। अच्छा, ए क्यूब को हम लोग क्या लिख सकते हैं? ए क्यूब को लिख सकते हैं a² इंटू ए लिख सकते हैं क्या? अच्छा, प्लस आई क्यूब का वैल्यू तो आई ही हो जाएगा। हमने अभी बताया कि आई क्यूब को आई लिख सकते हैं। चलिए जी, इसी तरह 3 a² आई। अच्छा, आई को यदि a² से गुना करेंगे, आई को यदि a² से गुना कर दिया जाए तो a² ही हो जाएगा। और a² का वैल्यू क्या दे रखा है? ए दे रखा है, तो इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ 3 a, और देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे, आई ही निकलेगा। आई को यदि ए से गुना कर देंगे तो ए ही हो जाएगा, तो इसीलिए इतना ही रहने दिया 7a। अच्छा, a² का वैल्यू ए गुना ए, प्लस का यहाँ हो जाएगा आई, प्लस का यहाँ हो जाएगा 3a, प्लस का यहाँ हो जाएगा 3a, माइनस का 7a। अच्छा, ए गुना ए कितना हो जाएगा? ए गुना ए² हो जाएगा। a² फिर से ए लिख सकते हैं तो ये ए हो गया। ए प्लस का आई प्लस का 3 3 6a माइनस का 7a। ठीक है जी। अच्छा, ए में जब हम लोग 6 में जब हम लोग 7 घटा देंगे तो ए बच जाएगा, माइनस ए बचेगा। माइनस ए में प्लस ए करेंगे तो ये खत्म ही हो जाएगा, तो बचा क्या? खाली यहाँ से आई बच गया। और खाली आई ऑप्शन में दे रखा है क्या? हाँ, दे तो रखा है I3, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर होगा। ये थ्री, फिर मैं बताऊं, थ्री जो है आपका बस ये बोल रहा है इसका ऑर्डर 3 × 3 का है, इससे ज्यादा थ्री कुछ नहीं बता रहा है। ठीक है, तो इतना दूर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है ए में बी को जोड़ना है भैया। ए में बी को जोड़ना है, कैसे जोड़ेंगे? देखिए ना, 11 में यदि हम लोग 9 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 होगा कि नहीं होगा? अब देखिए, पहला में 20, यहाँ 10 दे दिया, ये तो नहीं होगा। यहाँ 25 दे दिया, ये भी नहीं होगा। यहाँ 10 दे दिया, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब बताइए, बिना जोड़े हुए क्या बना कि नहीं बना? बिल्कुल बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला है आपसे एक्स का वैल्यू पूछा है कि भैया एक्स का वैल्यू बता दो कितना होगा, कैसे बताएंगे? अच्छा, यहाँ से यदि हम लोग ये दोनों बराबर है, समीकरण बनाए क्या? 2x माइनस का वाई बराबर कितना हो जाएगा? 6 के बराबर हो जाएगा कि नहीं? ये इसके बराबर होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा, यहाँ वाई है, वाई किसके बराबर होगा? -2 के बराबर होगा। वाई आपका -2 के बराबर हो जाएगा। तो वाई की जगह पे यदि वाई का वैल्यू रख दिया जाए तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 2x, यहाँ हो जाएगा आपका 2x माइनस का, वाई की जगह -2 रखेंगे बराबर 6। यहाँ हो गया 2x माइनस माइनस प्लस का 2 बराबर 6। यहाँ से यदि हम लोग x बराबर निकालें तो 6 में से 2 चला जाएगा 4, x का वैल्यू निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का वैल्यू 2 आ गया। बस यही निकाल के दिखाना था कि नहीं दिखाना था, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे। बोल रहा है यदि a बराबर ये चीज दे रखा है तो a² का वैल्यू कितना होगा? a² का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो चलिए जी, a² का वैल्यू निकालते हैं। a² को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a² को लिख सकते हैं a इंटू ए लिख सकते हैं। अब चलिए जी, इसको यदि इससे गुना करेंगे, एक 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 एक, और फिर यदि इसको इससे गुना कर दिया जाए तो कैसे होगा? एक को एक से गुना करेंगे, पहले इसका रो लेंगे, इसका कॉलम लेंगे, तो क्या हो जाएगा? एक को एक से गुना करेंगे, एक हो जाएगा, प्लस का फिर दूसरा वाला एक को इससे गुना करेंगे, एक हो जाएगा। फिर तीसरा वाला एक को यदि इससे गुना करेंगे तो एक हो जाएगा। फिर इसी तरह दूसरा ये तो ये वाला हो गया ना बच्चों। ये तो पहला हुआ। फिर इसी तरह इसको दूसरा कॉलम से गुना करेंगे तो यहाँ फिर एक प्लस एक प्लस एक आएगा। ऐसे करके करेंगे, सब जगह तीन तीन तीन, तीन तीन तीन, और सब जगह तीन बनेगा। और यदि यहाँ से हम लोग तीन कॉमन ले लेंगे तो फिर एक 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 ऐसा आ जाएगा। और इसको यदि हम लोग एक 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 वापस मिल गया तो इसको तो ए लिख सकते हैं, ए के बराबर यही तो दिया हुआ है, तो ये 3a के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? 3a के बराबर हो जाएगा। जितना कॉलम जितना वो रहेगा ना, जितना ऑर्डर, वो बस बाहर आ जाता है इसमें। चलिए, तो ये तो आपका 3 × 3 का था, मैंने 2 × 2 लिख दिया। 3 × 3 का था तो 3 बाहर आ गया। चलिए, अगला है ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, तो ए बी कितना होगा बताइए? ई कोनो पूछने वाला चीज है। पहले क्या करेंगे? पहला एलिमेंट देख लेते हैं क्या होगा। एक को यदि जीरो से गुना करेंगे तो जीरो हो जाएगा। फिर एक को यदि एक से गुना करेंगे तो प्लस का एक हो जाएगा, ये पहला निकल गया। अच्छा, एक को यदि एक से गुना करेंगे एक हो जाएगा, और एक को यदि जीरो से गुना करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, जीरो को यदि जीरो से गुना करेंगे जीरो, एक को यदि एक से गुना करेंगे एक, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ एक होना चाहिए, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, तो तीन जगह एक। और यदि एक को जीरो से गुना करेंगे जीरो, और जीरो को एक से गुना करेंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ जीरो। तो इस टाइप का कोनो बन रहा है क्या? हाँ जी, बी नंबर बन रहा है, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 2011 में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिर इसका a² निकालना है। अब बताइए, a² निकालना मुश्किल है, थोड़ा सा लेट लगेगा, फिर भी बनाते हैं। क्या करेंगे अपन को? क्या है? a² बराबर क्या हो जाएगा? a इंटू ए हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए का वैल्यू कितना दे रखा है? 1 0 0 0 1 0, और ए बी माइनस का 1 दे रखा है जी। चलिए, इसको वापस इसी से गुना करना है, तो 1 0 0 0 1 0, और ए बी -1। चलिए, इसका लेंगे रो, इसका लेंगे कॉलम। एक को एक से गुना करेंगे एक हो जाएगा, जीरो को यदि जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, जीरो को यदि ए से गुना करेंगे
जीरो हो जाएगा। एक को यदि जीरो से गुना करेंगे जीरो, जीरो को यदि जीरो से गुना करेंगे जीरो। अब फिर यहाँ देखिए दोनों जीरो है तो जीरो 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 हो जाएगा। अच्छा फिर इसी तरह जीरो को यदि जीरो से गुना करेंगे, सॉरी, एक को यदि जीरो से गुना करेंगे जीरो, फिर इसको जीरो, फिर जीरो, इस तरह से एक जीरो जीरो आ गया। उसके बाद अगला देखते हैं, दूसरा रो चलते हैं। चलिए मैं पेन चेंज कर लूँ, बहुत देर से इसी से लिख रहा हूँ। चलिए जी, कलर चेंज कर लिया जाए। अब हम लोग चलते हैं दूसरा रो में। जीरो को यदि एक से गुना करेंगे तो जीरो, एक को यदि जीरो से गुना करेंगे जीरो, और जीरो को यदि ए से गुना करेंगे तो जीरो। तो देख पा रहे हैं ए में यहाँ पे जीरो है। चलिए अभी अब तक भी चल रहा है। जीरो को यदि जीरो से गुना करेंगे तो जीरो, एक को यदि एक से गुना करेंगे तो एक, और जीरो की यदि बी से गुना करेंगे तो जीरो, फिर से जीरो। चलिए कोई बात नहीं, जीरो की यदि ए से गुना करेंगे जीरो, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो हो जाएगा। इसी तरह से हम चलते हैं, ए को यदि एक से गुना करें ए हो जाएगा, बी को यदि जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, और माइनस ए को यदि ए से गुना करें तो माइनस ए हो जाएगा। यहाँ से ई दोनों कट के जीरो आ जाएगा। तो देख सकते हैं कि यदि हम लोग ए स्क्वायर का वैल्यू ए होता, ए स्क्वायर का वैल्यू यदि ए होता तो यहाँ पे ए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए, लेकिन ए है नहीं है, तो ये तो होगा नहीं। यदि माइनस ए होता तो इसको माइनस से गुना करते, माइनस ए होना चाहिए, वो भी नहीं है। मतलब ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका एकांक। अभी देख रहे हैं यहाँ एक बनेगा, इसको यदि सोल्व करें, यहाँ एक बना, यहाँ जीरो बना, यहाँ जीरो बनेगा, फिर यहाँ जीरो बना, यहाँ जोड़ेंगे एक होगा, फिर जीरो होगा, फिर यहाँ जीरो हो गया, फिर जीरो होगा, फिर एक होगा। तो एक इस तरह से ये एक एकांक अवयव बनेगा। थोड़ा सा सॉल्व करके, थोड़ा सा दिमाग लगा करके भी आप लोग करके देख सकते हैं, नहीं तो गुना कर दीजिएगा तो हो ही जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है यहाँ से फिर ए स्क्वायर, और ये जो है ये आयोटा दे रखा है। आयोटा का कुछ प्रॉपर्टी होता है, आयोटा का स्क्वायर करेंगे तो माइनस वन हो जाएगा। बेसिकली ये आपको याद रखना है, आयोटा का वैल्यू जो है रूट अंडर वन माइनस वन होता है। ठीक है, ये सब आप लोग 11th में पढ़ रखे होंगे। ए स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, मतलब कि इसको दो बार गुना करना पड़ेगा, तो आई जीरो जीरो आई, और इसको फिर से गुना करना पड़ेगा, आई जीरो जीरो आई। चलिए गुना करते हैं। आई को यदि आई से गुना करेंगे आई स्क्वायर, जीरो को यदि जीरो से गुना करेंगे जीरो ही हो जाएगा प्लस का। यदि आई को हम लोग जीरो से गुना करेंगे जीरो, और जीरो को यदि आई से गुना करेंगे तो फिर जीरो, यहाँ पे जीरो जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ जीरो का आई से गुना करेंगे जीरो, और यहाँ भी जीरो हो जाएगा। फिर यहाँ जीरो का आई जीरो से गुना करेंगे जीरो हो जाएगा, प्लस का आई गुना आई स्क्वायर हो जाएगा। यदि इसको सोल्व करें तो यहाँ हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस वन, फिर यहाँ जीरो, फिर यहाँ जीरो, और मैंने आपको पहले बताया कि आई स्क्वायर माइनस वन होता है, यहाँ माइनस वन हो जाएगा। तो माइनस वन, ये देखिए ये बी में दे रखा है, तो इसका बी फॉर वो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको तीन से गुना करके लिखना है भैया, कितना आसान है। तीन से गुना कर देंगे, पांच दिया 15, यहाँ दिख गया, यहाँ न है, ये नहीं होगा, यहाँ भी, यहाँ है, यहाँ चलिए। छह तिया 18, सात तिया 21, 21 और आठ तिया 24, आठ तिया 24, ये ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा। अब इसको दो से गुना करके लिखना है, एक गुना दो दो हो जाएगा, और तीन गुना दो छह हो जाएगा, चार गुना दो आठ हो जाएगा। देखिए आठ खाली यहीं दे रखा है, ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। अच्छा इसको गुना करके लिखना है, दो को पाँच, पाँच को दो से गुना करेंगे 10, और प्लस का 50 को पाँच से गुना करेंगे तो 250। और इसी तरफ दूसरा हम चलेंगे, तो पाँच को आठ से गुना करेंगे तो 40, और प्लस का 50 को यदि 10 से गुना करेंगे तो 500। यहाँ आ जाएगा 540, ऊपर में हो जाएगा 260, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा जी। चलेंगे अगले क्वेश्चन पर। अब देखिए इतना दूर हम लोग क्या किए, इतना दूर हम लोग देखिए ऑब्जेक्टिव किए बच्चों, ऑब्जेक्टिव किया कि नहीं, बिल्कुल किया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे दो नंबर वाला क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से आपका दो नंबर वाला क्वेश्चन, दो नंबर वाला क्वेश्चन भी काफी ज्यादा बन जाता है आपका एग्जाम में। ठीक है, तो दो नंबर वाला क्वेश्चन करेंगे, और आपको बोल रहा है कि एक्स का और वाई का मान निकालने के लिए आपको दिया गया हुआ एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई बराबर आपको दिया गया है 7025, और दूसरा दिया गया है एक्स माइनस का वाई बराबर आपको दिया गया है 3003। अच्छा इसको हम लोग प्रतिस्थापन, ब्रज गुणन, विलोपन कोनो विधि सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहाँ प्लस में माइनस में ऐसे घट जाएगा, ये दोनों प्लस से प्लस में जोड़ देंगे 2x, और ये दोनों भी प्लस से प्लस में जोड़ देंगे, तो साथ में तीन जोड़ेंगे 10, जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो, दो में तो जीरो जोड़ेंगे, दो में जीरो जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा, और पाँच में यदि तीन जोड़ेंगे, पाँच में यदि तीन जोड़ेंगे तो आठ हो जाएगा। अच्छा जी, एक्स का वैल्यू निकालना है, तो दो इधर गुना में इधर एक भाग में, 10 में दो से भाग देंगे पाँच, जीरो, दो में दो से भाग देंगे एक, और आठ में दो से भाग देंगे चार। एक्स का वैल्यू निकल गया इतना। वाई का वैल्यू निकालना है, अरे वाई का वैल्यू कोनो एक समीकरण में रख देंगे। चलिए ये वाई देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस का वाई, एक्स प्लस का वाई बराबर इतना है। यदि वाई को इधर भेज दे तो क्या आ जाएगा, वाई को अगर इधर भेज दे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 7025, और माइनस का वाई, यही होगा कि नहीं होगा। तो एक्स का वैल्यू, वाई को एक्स, सॉरी वाई का वैल्यू तो इधर निकालना है हमको, एक्स को इधर भेजना पड़ेगा ना। चलिए यदि हम लोग एक्स को इधर भेजे तो वाई इधर बच जाएगा, वाई बराबर निकल जाएगा 7025, और इधर एक माइनस का एक्स हो जाएगा, तो वाई का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा। साथ में हमको एक्स घटाना है, साथ में पाँच घटाएंगे दो, जीरो में जीरो घटाएंगे जीरो, दो में एक घटाएंगे एक, और पाँच में चार घटाएंगे तो एक। तो ये जो है ये आपका निकल जाएगा एक्स और वाई का वैल्यू। देखिए कितना आसान तरीके से निकालिए, एक्स का वैल्यू इतना निकल गया और वाई का वैल्यू इतना निकल गया।
और यदि इतना सा स्पीड आप लोग नहीं बढ़ा सकते हैं दोस्त, तो आपको एनडीए सबका एग्जाम देने में थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि एनडीए में इसका जो एग्जाम होगा बच्चों, एनडीए का जो एग्जाम होगा उसमें आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए ये 2015 का पहला एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं आप लोग। अगला है, ए आपको दे रखा है, बी आपको दे रखा है, ए बी को गुना करके दिखाना है, 2014 में पूछा गया था। ए इंटू बी करना है, तो चलिए जी करते हैं, ए इंटू बी करते हैं अपन। ये आपका ये दे रखा है 5 - 1 6 7, इसको बी से गुना करना है, 2 1 3 4। चलिए गुना करते हैं। गुना कैसे करेंगे, गुना करने का तरीका क्या है ये तो आपको पहले से ही पता है। गुना करने के लिए हम लोग लेंगे इसका रो और इसका कॉलम। चलिए गुना करते हैं। 5 को 2 से गुना करेंगे 10, और -1 को 3 से गुना करेंगे -3। 5 को 1 से गुना करेंगे 5, और 4 को -1 से गुना करेंगे तो 4 को -1 से गुना करेंगे -4 हो जाएगा। इसी तरह 6 को 2 से गुना करेंगे 12, और 7 को 3 से गुना करेंगे 21 हो जाएगा। 6 को 1 से गुना करेंगे 6, और 7 को 4 से गुना करेंगे 28 हो जाएगा। चलिए इसको बस लिखना है, 10 में 3 घटाएंगे तो 7 बच जाएगा, 5 में 4 घटाएंगे 1 बच जाएगा, 12 में 21 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा, और 28 में 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा। ये निकल जाएगा आपका आंसर। बेसिकली ये जो है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इतना सा गुना करके दिखाना था। अगला क्वेश्चन देखें। अगला है, ये आपको दे रखा है और A² - 5A प्लस का 14 है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग करने लगेंगे तो बहुत ज्यादा समय भी लग जाएगा। ठीक है, और मैं इस क्वेश्चन को पहले करा रखा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पिछला वीडियो देखे होंगे, तो ये क्वेश्चन आप लोग अपने से कर लेंगे, खुद से कर लेंगे होमवर्क। ऐसा ऐसा मैं 3 क्वेश्चन लेके आया था। ये क्वेश्चन ये हो गया, ये भी सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर लेंगे। मैं इसको दोबारा नहीं करा रहा, बहुत मतलब समय भी लग जाएगा और आपको बोरियत भी महसूस होगा। चलिए, ये क्वेश्चन जो है आपको ए डैश इंटू ए ज्ञात करना है। समय काफी ज्यादा हो भी गया है, लगभग में बात करें तो आधे घंटे से ज्यादा का समय हो गया है। फिर भी मैं ये क्वेश्चन आपको एक कर देता हूँ, ए इंटू ए डैश निकाल देता हूँ। अच्छा, ए डैश यदि निकालें, ए डैश कितना हो जाएगा, तो जो रो है उसको कॉलम ए बी x y x² y²। अच्छा, ए को ए डैश से गुणा करना है, तो मतलब कि हम लोग को जो ए का वैल्यू दे रखा है उसको इससे गुणा करना है। तो ए का वैल्यू क्या दे रखा है, ए का वैल्यू यहाँ लिख देते हैं, ए बी x y x² y², यही दे रखा है। चलिए इसको गुना करना है तो गुना करते हैं। ए को ए से गुना करेंगे A² हो जाएगा, और प्लस का बी को बी से गुना करेंगे तो B² हो जाएगा। ए को एक्स से गुना करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, बी को वाई से गुना करेंगे प्लस का बी वाई हो जाएगा। ए को x² से गुना करेंगे A x² प्लस का बी वाई² हो जाएगा। फिर इसी तरह एक्स वाई करना है तो ए एक्स प्लस का बी वाई हो जाएगा, यहाँ पर बी वाई हो जाएगा। इसी तरह एक्स वाई को इससे गुना करेंगे x² प्लस का y² हो जाएगा, और एक्स वाई को जब इससे गुना करेंगे तो x³ प्लस का y³ हो जाएगा। इसी तरह x² y² है तो x² ए हो जाएगा प्लस का y² बी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा x³ प्लस का y³ और यहाँ आ जाएगा x पे पावर 4 प्लस का y पावर 4। ये निकल गया आपका, बस यही निकालना था। उसके बाद हम लोग ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालेंगे। ये आप लोग खुद से कर लेंगे, इतना तो उम्मीद है ही, गुना करना है बस, और कुछ नहीं करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए बी ज्ञात करें यदि संभव हो तो। ए बी ज्ञात करना है यदि इसका ए बी को गुना करना संभव हो तो। संभव है कि नहीं है कैसे पता करेंगे, तो ऑर्डर देखेंगे, ऑर्डर से पता लगेगा संभव है कि नहीं। इसका ऑर्डर कितना है, तो इसमें जो है 1 2 3 3 गो रो है। अच्छा, कॉलम का गो है, 1 2 3 3 गो कॉलम है, 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है। इसमें भी देखना कै गो रो है, 1 2 3 3 गो रो है। कॉलम कै गो है, 1 2 गो कॉलम है। अच्छा, संभव कब होता है, गुना करना कब संभव है, तो गुना करना तब संभव है जब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू सेम हो जाए, मतलब इसका रो और इसका कॉलम इसका रो दोनों सेम हो जाए। तो सेम तो है ही दोनों, तो 3 3 है तो गुना करना संभव है। और आपको बस गुना करके दिखाना है, गुना तो आप लोग कर ही सकते हैं, इतना तो उम्मीद कर सकता हूँ। मैं बस आपको ये दिखाना चाहता था कि किस तरह से आपका बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, और जो क्वेश्चन आ रहा है क्या आप वो कर सकते हैं। हो सकता है अभी आपके पास क्वेश्चन बैंक नहीं होगा, प्रीवियस ईयर नहीं होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, इसीलिए मैं ये सब क्वेश्चन लेकर के आया था। और अगर आप लोग इन सारे क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं तो आप लोग बिल्कुल विश्वास रखिए, खुद पे विश्वास रखिए कि एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग फोड़ के रख देंगे। ज्यादा हार्ड था क्वेश्चन, नहीं था। चलिए जी, आज हम लोग इतना ही करने रहते हैं। आप गुना कर सकते हैं घर में तो गुना तो कर ही लेंगे। ठीक है, आज हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, और उम्मीद है जो भी क्वेश्चन अपन लोग किए वो आपको क्लियर होगा, समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है, ऐसा तो हो नहीं सकता कि नहीं समझ में आया होगा। अगर फिर भी ऐसा लग रहा है कि आपको कहीं पे थोड़ा सा डाउट रह गया है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में अगर पूछेंगे तो अगला जो क्लास होगी उसमें मैं आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आ जाऊंगा। और बेसिकली बात करें तो आज अपन लोग कुल मिलाकर के अगर आप लोग ध्यान से गिने क्वेश्चन को, तो लगभग जो हम लोग 30 क्वेश्चन के लगभग में अपन लोग किए होंगे। ठीक है, और 30 क्वेश्चन में अगर आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि कितना आज मैंने जो पढ़ाया वहां से आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। उम्मीद है आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, और शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय